हा ती लय आवडलं होतं. आम्ही कचरा गोळा करून आम्ही पिक्चर बघत होतो रे दादा. त्याच्या लय खरंच लय चांगला माणूस होता. कचरा गोळा करून आम्ही लय पिक्चर बघत होतो त्याच्या. घरात भांडणं केली मी तरी पिक्चर बघायसाठी आमच्या नवऱ्याकडनं पिक्चर बघत होतो आम्ही तिकट्यासाठी. बहुत ही डाउन टू अर्थ थे वे एंड मतलब सबसे अच्छे से मिलते थे एंड अपने ज़मीन से जुड़े हुए थे. धर्मेंद्रची सगळी पिक्चर आम्हाला चांगली वाटतात. आम्ही राम बलरामच्या टायमाला आम्ही एक संगती पिक्चर बघितलेला आहे थिएटरमध्ये जाऊन धर्मेंद्र बरोबर. कोणत्या थिएटरमध्ये गेला होता? असं एक ट्रायल शो होता तिथे आम्ही बघितलेलं त्याला. विलेपार्ले परिसरात सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात धर्मेंद्र यांचे फॅन आलेत. असेच एक फॅन आपल्यासोबत आहेत. चाचा कहाँ से आए हो, कैसी पहचान है आपकी और ये फोटो कब का है? फोटो 12 साल की बहुत पुरानी है और फोटो पुरानी है. वो मैं जल्दी लेके भागा स्टूडियो में फटाफट कराया मैंने और मैं कैसे चला, मैं कैसे पहुंचा और मैं हाँप गया. मैं चलते भागते भागते कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. और साहब की सुनी पहले अफवाह. हमारी बच्ची ने दिल्ली से फ़ोन किया, ये हमको विश्वास नहीं हुआ. मैं भागा फटाफट फ़ोटो लेके आया और साहब के यहाँ मैंने काम किया. काफ़ी 40 साल हो गए. फैमिली वेरी गुड है और ऐसे लोग और ऐसे सभी को होना चाहिए. आज ये समाज अपना ख़त्म हो रहा है. सबसे दुख की बात ये है और लोग काफ़ी बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी उनसे जान पहचान है पर्सनली? बस हाँ पर घर पे आना जाना है साहब, आना जाना है. उषा मैम साहब, प्रकाश जी मैम साहब, उषा मैम साहब, पूजा दीदी और अजीत साहब और अपने बॉबी साहब, सनी साहब हैं. फैमिली वेरी गुड है. सभी बच्चे हैं. वो बहुत जैसे चमन में सुबह फूल खुलते हैं वो खिलते हैं, वो ऐसे ही फूल हैं. वो तो फूल हैं, उनमें खुशबू आती रहेगी. वो ऐसे फूल हैं कि वो लोग कभी जब तक दुनिया चलेगी. आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी उनसे? अभी 1 साल तब हुई थी. साहब की तबीयत खराब. पहली मुलाकात पहले 87 में हुई थी. 87 में हुई थी. और क्या वो किस लिए मिले थे आप उनसे? हम दोनों चीज़ से परेशान थे. काम भी नहीं था और काम भी नहीं था मेरे पास और हमको साहब को देखने की इच्छा थी. मैं जयपुर था 80 में जयपुर था. मैं ये कब मिलेंगे साहब, कब मिलेंगे. और मेरा वो कब मिलेंगे साहब, कहाँ मिले, कहाँ रहते हैं, इतना कहाँ वो था. और साहब और मुझे परमात्मा ने मिला दिया. और साहब के गोद में फोटो है, मेरी गोद में फोटो है. गोद में ऐसे लेटा हूँ. बताओ कुछ वो बोल नहीं सकते. आपको कुछ उन्होंने काम दिया? क्या काम दिया? नहीं एक सनी साहब की पिक्चर है, बहुत कसम है. उसमें थोड़ा सा है, खड़ा हूँ साइड में. फिर इतना मतलब इतना हम टाइम ही नहीं मिलता था. इतना टाइम नहीं मिलता था. फिर भी लोग अच्छे हैं. काफ़ी फैमिली वेरी गुड है. तो आप इतने पास से उनको पहचानते हो तो उनके घर पे आना जाना रहेगा आपका? हाँ, ये आना जाना है. मानते हैं सभी लोग मानते हैं. ऐसी बात नहीं. प्यार है बहुत. हम नहीं किस्म, बहुत से लोग हैं दूर से आते हैं बेचारे और को हेल्प करते हैं. हेल्प करते हैं. ऐसी बात नहीं. और कोई घर के अंदर गया या दरवाजे पे तो वो पे दुखी होकर नहीं जाएगा. वो अभी आपकी जो आखिरी मुलाकात हुई थी 1 साल पहले तकरीबन, तो उस मुलाकात में क्या बात? साहब की तबीयत, जो मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, साहब की तबीयत सही नहीं थी तो थोड़ा हमको आशीर्वाद दिया और हंसे मुस्कुराए. आज वो मुस्कान मेरे अंदर है और मेरे सामने दिखाई दे रही है. ऐसा लगता है साहब उधर ही बैठे हुए हैं. बहुत भावुक हो रहा है अभी. दिखाऊं? दिखाइए. क्या दिखा रहे हो? एक चीज़ दिखा दो. साहब की आत्मा, मनोज कुमार की आत्मा ये दिखा दो अभी. और मुझे एक बात बताइए. देखो. हाँ. आपण पाहताय ह्यांचा हात थरथरतोय. करता दाखवतात की किती इमोशनली अटॅच होते. मुझे बात बताइए, आप उनके घर पे आना जाना रहता था? साहब की आत्मा है. तो उनको खाने वाने में क्या पसंद था? मतलब वो बहुत पंजाबी फूड के खाने के बहुत शौकीन थे. खाने में अपना पंजाब के खाना खाते थे. हाँ, वो बिल्कुल उतराव चढ़ाव कोई वो नहीं है. घमंड नहीं था उनमें. वो घमंड नहीं था. घर का ही खाना खाते थे. कोई ज़्यादा शौकीन नहीं थे. उनकी फिल्में देखी होगी आपने. कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? कौन सा फिल्म का? तुमसे बना है मेरा जी में सुंदर सफर सलोना. हमसे खपा ना होना और वो साहब खपा हो गए. साहब बोलते हमसे खपा ना हो रहा और साहब हमसे खपा हो गए. एक आखिरी सवाल. अभी ये फूल आप लेके आए हो, फोटो लेके, आपको अंदर जाने मिलने वाला है? अभी कुछ
क्योंकि आज का माहौल बिगड़ा है, बहुत काफ़ी बिगड़ा है। इसमें कितने अच्छे लोग हैं कितने बुरे हैं, ये कारण है। और भीड़ में आज के लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमारे सलमान खान जी को भी धमकियाँ दी हैं। आज इनके हाथ के नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं, खाना मिलता है, रोटी मिलती, मगर उनको ही मारने के लिए सोच रहे हैं। बोलो, खुद ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, ना कर सकते हैं, और ये समाज में दहशत फैलाते हैं। और इनके ऊपर इनको कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस उनको छोड़ देती है, वही ले दे के पुलिस छोड़ती है। मुंबई पुलिस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, क्यों मेरे साथ हुआ है। मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं है। आज बहुत हुआ साथ, मेरे साथ हुआ है, बहुत साथ हुआ है। और ये बिम्सी का ही भरोसा नहीं करना। बिम्सी वाले कबूतरों को दाना बंद करते हैं और रोड टूटे फूटे इनमें लोगों की मौतें होती हैं, उनको बिम्सी खा नहीं। और ये टैंकरों से पानी बेचते हैं लोगों का, और लोग पानी नहीं देते, कटौती करते हैं, पाणी की कटौती करते हैं। बरोबर दुःख आहे, नाही बहुत दुःख आहे। बरोबर. आपण पहिलं फॅन्स इथे आलेले आहेत. फॅन्स खूप जास्त भावुक झाले. अर्थात धर्मेंद्र यांचा जो स्टारडम आहे हा खूप मोठा आहे. नाही म्हटलं तरी 64 पासून 60च्या दशकापासून त्यांनी काम करायला सुरुवात केली. 60 असेल, 70 असेल, 75मध्ये आपण जर पाहिलं तर शोले फिल्म आली त्यांची, आणि तिथून त्यांचा जो उदय झाला हा खूप जास्त होता. खरं तर आपण अजून काही फॅन्सना भेटण्याचा प्रयत्न करू. आपण रस्त्याच्या या साईड, खरं तर मी सध्या विलेपार्ले स्मशानभूमी जी आहे तिथे सध्या मी उभा आहे, आणि खूप जास्त प्रमाणात तिथे फॅन्स आलेले आहेत त्यांना भेटण्यासाठी. आपण पाहूया अजून कोणी आपल्यासोबत आहे का. रमेश सर, आप धर्मेंद्र जी के फैन हो? हाय, रुको, आप उस तरफ देखिए. आप धर्मेंद्र जी के फैन हो? जी, हाँ जी, धर्मेंद्र जी को ही देखने आए थे. पता चला गुजर गए तो हम लोगों को भी थोड़ा शौक लगा, और पिक्चर भी उनका बहुत सारे देखे हैं, जैसे शोले हो गया, चाचा भतीजा हो गया, और भी सारे मूवी का नाम तो इतना ध्यान नहीं है हमको, बस और क्या बताएं. कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं सर, कभी मुलाकात नहीं. ऐसे देखे हम कितने बार, हम भी पिक्चर लाइन में किए हैं काम, तो देखे हैं बहुत सारे हीरो हीरोइन को, बस इतने कहना चाहता हूँ. इसलिए फिल्म लाइन में काम किया आपने तो बहुत काफ़ी पास से भी देखा होगा. कौन सी फिल्म आपको उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हम तो शोले ज़्यादा देखे हैं उनका, सब ज़्यादा वो अमिताभ बच्चन के साथ में जो पिक्चर थे शोले मूवी, बस वही देखे हैं खाली ज़्यादा करके. और चाचा भतीजा और भी मूवी सबका नाम तो उतना याद नहीं है मुझे. अभी आपको मैं बताऊँ तो धर्मेंद्र जी जो है तर त्यांचा जो स्टारडम है तो खूप जास्त है. उनका स्टारडम बहुत बड़ा है, उनका फैन बेस बहुत बड़ा है. तो आज उनके घर से उन एम्बुलेंस में रखकर यहाँ पर लेके आए. आपको लगा था कि थोड़ा सा कुछ ग्रैंड फ्यूनरल हुआ उनका, बट जी हुआ तो था सर. अफसोस तो हम लोग को भी हुआ जब मोबाइल पे देखे तो हम आए थे अभी गाड़ी लेके इधर ही विले पार्लियामेंट में जाते, सोचे जाके देख लेते हैं, मगर देखने को तो नहीं मिला. बस यहाँ जब वापस जाएंगे घर पे. लोकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला शेवटचं पाहायचं होतं ना, पण पाहता आलं नाही. अजून काही फॅन्स आहेत आपल्यासोबत. या साईडला येऊया. भैया एक मिनिट या. आजा सर, फिरा असं येणार नाही का? धर्मेंद्र जी के फॅन हो आप? नहीं, मैं आया था ऐसे देखने के लिए. मैं नाही, हे फॅन नाही आहेत म्हणतात धर्मेंद्र जीचे. अजून कोणी आहेत का इकडे बघूया आपण. या साईडला येऊया आपण, रस्त्याच्या पलीकडे जाऊ जरा. धर्मेंद्र जी के फैन हो आप? अरे कुछ धर्मेंद्र जी के फैन हो ना आप? अरे बोलिए, कुछ नहीं बोलिए. बोलायला तयार नाही आहेत खरं तर लोक. आप धर्मेंद्र जी की फैन है? बहुत बड़ी. अभी पहले तो इन लोगों ने बहुत गलत किया कि पहले तो मार्केट में फैला दिया धर्मेंद्र जी गए, हम लोग तो एकदम शॉक्ड हो गए थे. बट आज रियल न्यूज़ पता चलने के बाद में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है. और मतलब मीडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए, आप लोगों को भी ऐसे नहीं करना चाहिए सीरियसली. तो इसके लिए आप लोग को भी एंट्री अंदर नहीं दिया है ना, कि उनका अंतिम संस्कार भी देख सके. जनरली हम लोग को देखने तो मिलता कि धर्मेंद्र जी गए, बट ये भी पूरा सस्पेंस रह गया. तो ये जो सस्पेंस रहा है कि उनको घर से एम्बुलेंस यहाँ पर आई और एक ग्रैंड फ्यूनरल एक्सपेक्टेड था उनका, स्टारडम उनका अभी भी है, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? अरे क्या बोलूँ मैं तो मतलब सैडेंड हूँ. उनकी तो पूरी फैमिली सैटेड हो गई होगी ये सब मतलब न्यूज़ सुनने के बाद में. क्या बोल सकते हैं. उनको कभी मिली है आप? उनको मतलब कभी उनसे मुलाकात होने का अवसर आया हो, कभी मिले हो उनसे आप? बचपन में तो मेरे मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे ड्रीम में रहते थे वो, और मैं मिलना भी चाहती थी, बट कभी नसीब नहीं हुआ. मिलना कभी नसीब नहीं हुआ. मुझे एक और बात बताइए, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा क्लोज टू हार्ट है आपके?
क्लोज था मुझे उनका जो सॉन्ग है ना, एक धर्मेंद्र और राखी के ऊपर था, जो वो लोग समुद्र के किनारे गा रहे थे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वो मेरा सबसे फेवरेट रहा है। थैंक यू। कोई फिल्म ऐसी नहीं आपकी? फिल्म तो सारी उनकी, मतलब सारी ही मैं देखती थी। एक रीज़न जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी फैन है धर्मेंद्र जी की? बहुत ही डाउन टू अर्थ थे वे, एंड मतलब सबसे अच्छे से मिलते थे, एंड अपने ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। आपण पाहिलं धर्मेंद्र हे खूप डाऊन टू अर्थ होते, खूप साधं व्यक्तिमत्व होतं धर्मेंद्र यांचं म्हणणं आहे, आणि ते फॅनसोबतही तसंच वागायचं, कोणताही भेदभाव त्यांनी कधी केला नाही असं लोकांचं म्हणणं आहे। आपण अजून काही लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न करू। आप धर्मेंद्र जी के फैन हो? रमेश सर, आखिरी मुलाकात कब हुई थी धर्मेंद्र जी से? कभी मिले हो? मुलाकात हुई थी सर, फिल्म फेयर एक अवार्ड था। मैं एक्चुअली मॉडलिंग के लिए मेरे पास टीवी एक्ट्रेस का एक कार्ड भी था, तो उस बेस पे मेरा एंट्रेंस हुआ था। और उनकी फिल्में मैं बहुत बचपन से देखते आया हूँ, और एज ए नॉट ए ह्यूमन बट एज ए पर्सन, एज ए राजनेता भी रहे हैं वो, और बीजेपी से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। तो मतलब मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे फादर के अलावा मेरे दादाजी भी उनके फैन थे। तो हमारे यहाँ जब गांव में VCR चलता था, तो उस समय भी जब मूवी देखी जाती थी, तो धर्मेंद्र के अलावा और कोई मूवी नहीं देखी जाती थी। तो हम बुक में छुपा के उनकी कैसेट रखते थे करंट में देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि 80s 90s और जितने एक्शन मूवी रहे होंगे, उन सबके कलेक्शन आज भी मेरे घर पे पड़े हुए हैं। तो कौन सी फिल्म तुम्हें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी? सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे करती है सर हुकूमत, एलान जंग और फरिश्ते। और हुकूमत के तो डायलॉग भी मैं बहुत कई बार मैंने रील पे भी डाल दिए हैं। जैसे डिविडियन, उसमें आप जानते रहे होंगे, एक एक्टर हुआ करता सदाशिव मरापुरकर, तो उन्होंने दिन बन दिन रात का रोल किया हुआ था। तो जब उसको पहचान लेते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं उसके महल में, तो उसको वार्निंग देते हैं क्योंकि वो गलत काम किया रहता है। तो ये बताने आते हैं कि अगर आज शाम तक धर्म सिंह और उसके गुंडों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया और शांति नगर में फैली हुई तमाम बदनामी खत्म नहीं हुई, तो मजहबी दंगे फसादों में तुम्हारा हाथ हो या ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही महल में तुम्हारे विलायती पिल्लों के साथ जिंदा दफन कर दूंगा। ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। भाऊक झाले ते पण। काकू, काय धर्मेंद्रचा फॅन आहात तुम्ही? धर्मेंद्रची सगळी पिक्चर आम्हाला चांगली वाटतात। आम्ही राम बलरामच्या टायमाला आम्ही एक संगती पिक्चर बघितलेला आहे थिएटरमध्ये जाऊन धर्मेंद्र बरोबर। कोणत्या थिएटरमध्ये गेला होता? असं एक ट्रायल शो होता तिथे आम्ही बघितलेलं त्याला। अच्छा, कोणतं वर्ष होतं ते? ते राम बलरामचा पिक्चर होता ना तेव्हा, 70-80च्या काळात? तेव्हा तुम्ही खूप तरुण होता? हो, बघून आलो आम्हाला। कोणती फिल्म तुम्हाला सर्वात जास्त आवडते? सगळीच, धर्मवीर, राम बलराम, बचपन गेलं आमचं हे सगळं। धर्मेंद्रजींच्या, काकू धर्मेंद्रजींच्या सिनेमांचे कसे, धर्मेंद्रजींच्या सिनेमांची गाणी पण खूप चांगली चाललेली आहेत। कोणतं तुम्हाला एक गाणं तुमचं? आम्ही धर्मवीर पिक्चर टीव्हीवर बघितलेला। पण कोणतं गाणं तुम्हाला कोणत्या त्यांच्या फिल्मचं आवडलंय का? हां, आवडलं ना, राम बलरामचं गाणं आहे, कुठलं आता मला आठवत नाही ते। तुमचं फेवरेट गाणं आहे का? हो, आमचं फेवरेट गाणं आहे ती शोलेच्या गाण्याला आवडतं मला। ती नाही का दोघांच्या ह्याच्या अमिताभ बच्चनच्या त्याच्या दोघांच्या गाणं दोस्तीच्या, हां, ती लय आवडलं होतं। आम्ही कचरा गोळा करून आम्ही पिक्चर बघत होतो रे दादा त्याच्या। लय खरंच लय चांगला माणूस होता। कचरा गोळा करून आम्ही लय पिक्चर बघत होतो त्याच्या। घरात भांडणं केली मी तरी पिक्चर बघायसाठी आमच्या नवऱ्याकडनं। पिक्चर बघत होतो आम्ही तिकट्यासाठी, कचरा गोळा करतो पिक्चर बघत होतो आम्ही। लय भांडणं आमच्या मालकाने करायची, मी पैसे घेऊन जायचे पिक्चर बघायला कोपऱ्या ठिकाण। हां, काय करायचं, चांगला माणूस होता ना बहुत अच्छा। ना भेटला नाही, त्या दिवशी पण मरायची बातमी आली तेव्हा पळत पळत आलो आम्ही। आंबोलीला आम्ही फुटपायरीला राहायला आहे आम्ही। आंबोलीला फुटपायरीनं आलो आम्ही, फुटपायरीला राहायला आहे। हो, काय बघायलासाठी मिळालं म्हणून, त्यांचं दर्शन मिळालं म्हणून। नाही मिळालं बघायला, नाही। कोई मिलने नहीं देता है देखने को। हम तो बहुत, हमारा गुड था धर्मेंद्र। मेरे लड़के को इतना दुख हो रहा है उसका
कि वो हमारे पंजाब का ही था। आप पंजाब से हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता था हमें। उसका पिक्चर मैं बहुत शौक से देखती हूँ। कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लगता है? ये रेक ये दोस्ती, शोले और ये लोफर, कई पिक्चर थी उसकी जो अभी मेरे को तो याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। कभी उनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं ना, मेरा लड़का देखा है। काय म्हणते? फिल्मों में दिखाई देता उतना ही है, गरीब लोग को अपने को कौन देखने देगा। और लोग को खाली हम लोग फिल्मों में ही देखते थे, नहीं देखने देते। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब उनके इतने सारे फैन है, इतने दूर से आप आए हो, तो उनको देखने नहीं मिला तो उस बात का दुख तो आपको होगा। बहुत दुख है, वो गया, उसका ही बहुत दुख है हमको। मैं बोली भाई मैं तो जाती हूँ बंगले पे, मेरा लड़का बोलता है माँ कोई देखने नहीं देगा पुलिस वाले, क्यों जाके भी उधर बेचती होगी। आप कहाँ से आए हो अभी? अभी मैं इधर रहती हूँ ईस्ट में रहते हो? आंबावाडी। समजा तुम्ही कुठे राहता? कांदवली. कांदिवलीवरून आलात. आपण पाहतोय कांदिवलीवरून आले आहेत, हे तिकडे टाऊनमध्ये म्हणजे ब्रिजकांडीच्या इथे कुठे राहत तिकडून आले आहेत, या इकडे विलेपार्ले ईस्ट राहतात. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धर्मेंद्र यांचा फॅन फॉलोईंग किती होता किंवा धर्मेंद्र यांची क्रेज किती होती त्याचं एक उत्तम उदाहरण मला इथे ॲक्च्युली मिळालं आहे. आणि माझ्या अंगावर सुद्धा काटाला, कारण की या काकू इथे म्हणाल्या की आम्ही धर्मेंद्र यांची फिल्म पाहण्यासाठी पैसे नसायचे, तर पण फिल्म तर पाहिजे, तर मग करायचं काय, पैसे कुठून आणायचे, तर कचरा वेचायचे, तो वेचलेला कचरा ते विकायचे आणि त्या विकलेल्या कचऱ्यातून जो पैसा यायचा त्या पैशातून ही मंडळी यांचा परिवार जाऊन धर्मेंद्र यांच्या फिल्म्स बघायचं. एखाद्या अभिनेत्यासाठी माझ्या अंगावर अजूनही काटा येतो, एखाद्या अभिनेत्यासाठी याच्यापेक्षा मोठी पावती पोचपावती काय असू शकते, तर काहीच नाही. एका फॅनने कचरा उचलून तो कचरा विकून त्यातून जो पैसा मिळेल त्यातून त्या अभिनेत्याची फिल्म बघणं याच्यापेक्षा मोठं मला तरी वाटत नाही अजून काही असेल. त्यामुळे आता मी आहे विलेपार्लेला आणि अभिनेते येत आहेत, इकडे येत आहेत, अभिनेते येऊन भेट देऊन जात आहेत धर्मेंद्र यांच्या परिवाराला. खूप भावनिक खरं तर वातावरण आहे इकडे. त्यामुळे एक मात्र नक्की धर्मेंद्र यांची जी फॅन फॉलोईंग होती ही खरं तर खूप जास्त होती. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे धर्मेंद्र यांचा स्टारडम 60च्या दशकात त्या माणसाने काम सुरू केलं. 60, 70, 80, 90, 2000 आणि आत्तापर्यंत धर्मेंद्र हे काम करत होते. त्याच्यामुळे इतक्या वर्षांचं काम आणि त्यातून निर्माण झालेला तो स्टारडम तो अभेद्य राहिला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट महेश भट यांच्यासह मी संकेत वरात, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.